कि जब भगवान रामचंद्र जी वन को निकले थे, है ना, जब चित्रकूट आए, चित्रकूट में क्या हुआ? भरत मिलाप, ठीक है ना, हुआ था। भारत मिलाप के बाद वहां से भगवान श्री राम दंडक वन को जाते हैं, दक्षिण दिशा। दंडक वन में क्या कौन आता है? शूर्पणखा, ठीक है ना। जब शूर्पणखा उन लड़कों को देखती है राजकुमार को, तो आप शूर्पणखा राक्षसी थी, तो उन्होंने किसका रूप धारण कर लिया? एक सुंदर स्त्री का, है ना। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके कहाँ जाती है? राम लक्ष्मण के पास। जब राम लक्ष्मण के पास जाती है तो अपने शादी के लिए उससे हट करती है। दरबार करना हो तो हम बंद कर दें। जब वो हट करती है तो रामचंद्र जी ने कहा कि मेरी पत्नी सीता है और मेरे जो छोटे भाई हैं, तो उनके साथ तुम्हारा बन जाए तो विवाह करा ले। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी क्या बोले कि मैं इनका सेवक हूँ, यदि मैं ऐसा कर लेता हूँ तो इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। फिर वो 2-3 बार ऐसे हट किया तो वो राक्षसी भेष में आकर के सीता को चबाने दौड़ी। जब चबाने दौड़ी तो लक्ष्मण जी ने कहा अपनी कटार और सीधे नाक का कान उसी की शूर्पणखा की। अब वो रोते रोते वहां पर रहते थे मारीच और सुबाहु नाम के 2 भाई उनके, खरदूषण, है ना। तो वहाँ जब गए वो तो बोले कि ये दशा तुम्हारी किसने किया? बोले कि हम तुम्हारी दंडक वन में 2 श्री रामचंद्र जी और उनके साथ सीता जी हैं, बढ़िया सुंदर स्त्री है। अब बताओ तुम्हारे रहते हुए मेरी ये नाक और कान कट गई है। तो बोले कि नहीं तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूँ तो उनको अभी जाकर के मार करके और उनकी जो पत्नी है उनको ले आऊंगा। जब वो पहुंचे खरदूषण, तो खरदूषण को यहाँ सीता जी को लक्ष्मण जी के ऊपर सौंप दिए कि तुम देखना मैं इनका संहार कर लूं। तो रामचंद्र जी ने वो कम से कम 10,000 सेना थी उसकी खरदूषण की, परंतु उस रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सबका विध्वंस कर दिया। फिर वो क्या वहां से शूर्पणखा कहाँ जाती है? रावण के पास लंका में पहुंचती है। तो लंका में इसी तरह हाँ रावण की कहाँ बहन है? शूर्पणखा है ना, जिसकी नाक कान कट गई। तो वह खरदूषण भी उसके भाई हो गए। जब उनको भी रामचंद्र जी ने मार दिया तो फिर रावण के पास पहुंची, वो भी रावण भी भाई है उसी का, शूर्पणखा। तब जा करके वो वहाँ रावण के पूरी किस्सा बताया। तब रावण ने कहा, परंतु मंत्री भी वहाँ कह दिया था कि इसमें कुछ तो दोष होगा इसका नहीं शूर्पणखा का, तब तो इसकी नाक कान काटी है। बोले भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इसे मिलने आ गई थी तो अचानक आकर के उन्होंने मेरी नाक कान काट दी। तब कह कि अगर तुम्हारी नाक कान काट दी है तो मैं जाकर के उनकी पत्नी को हर लाऊंगा, सीता को। तब फिर मामा मारीच के पास गया था, है ना, कि तुम सोने रूपी मृग बन जाओ, मैं साधु बन जाऊंगा, तुम राम लखन को छल लेना, मैं सीता को हर लाऊंगा, है ना। इस तरह से जाकर के मामा मारीच कहे, मारीच के एक बिना नोक के मारा था रामचंद्र जी, तो वो 100 योजन दूरी गिरा था जाकर के लंका में। तो जब कहा कि बेटा मामा तू सोने रूपी मृग बन जाओ, कहे मैं न जाऊंगा। तो कहा कि मेरे को नहीं जाना है। तो कहा क्यों? कहा कि मोरे एक बार मारूं तो मैं 100 योजन दूरी गिरूं, कहा मैं जाने जाऊँ राम लक्ष्मण, इस बार जो है तुम्हारा काट के भर। तो रावण ने निकाला तलवार। तो कहा कि अगर तुम नहीं जाएगा तो बल्ले यही तेरी गर्दन उतारे देता है। तुम्हारी सोचा कि मैं मरना है तो मेरा अच्छा से कहीं मारो, भगवान के हाथ मरूं तो नहीं, है ना। तब उसने कहा चलो भैया मैं भांजे मैं बनता हूँ सोने रूपी मृग। तब जाकर के सोने का मृग बना। फिर आकर के उस रामचंद्र जी की कुटिया के पास चलने लगा। तब सीता जी ने देखा कि ये मृग बहुत अच्छा लगता है,
तो इसको थोड़ी पकड़ लाओ। तो रामचंद्र जी निकले और लक्ष्मण जी से बोल गए कि तुम इसको छोड़ के नहीं जाना। हाँ, अभी रेखा रामचंद्र जी थोड़ी खींचे थे, वो तो लक्ष्मण ने खींचा था। तो वही है। हाँ, तो उसको अब जब रामचंद्र जी लेके धनुष मार गए तो हिरण भागने लगा, और हिरण कहे तो था मामा मरीज था, है ना, भागा दी छाड़ के, वो भी खेदे गए, है ना। तब रामचंद्र जी ने एक बाण मारा उसके, जहां मारा तो वो किसको चिल्लाए, राम को ना कहा हाय लक्ष्मण कहा कि लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। अब यहाँ सीता जी सुन लिया कि निचाट रामचंद्र जी के ऊपर कोई संकट, तो कहा कि जल्दी जाओ लक्ष्मण जी तुम यहाँ से, कहा कि यहाँ ना भेजा, उनका कोई कुछ करने वाला नहीं है, कहा कि यहाँ तुम जाओ जल्दी। तो जब सीता जी ने शांति रहो, तब जाकर के लक्ष्मण जी से जब सीता जी ने हट किया, तब उन्होंने अपने बाण से एक तो रेखा खींचा, बोले कि इस रेखा के तुम बाहर मत आना, और यदि आओ कोई तुम्हारे यहाँ आएगा अंदर तो वो भस्म हो जाएगा। इतना कह करके रामचंद्र जी वो लक्ष्मण जी चले जाते हैं। अब वहां जैसे लक्ष्मण जी वहां गए, यहाँ जाकर के साधु रूप में कौन आ गया, रावण। भिक्षाम देही चिल्लाने लगा। सीता जी आई, बोले कि बैठी महाराज मला रही थी, फल फूल रखे थे, सीता जी ले आई और उसके वहां से देने लगी रेखा के अंदर से। पहले तो जहाँ भिक्षा लेने चली गई अंदर, तो रावण सोचता है कि मैं घुस जाऊंगा, पकड़ लूंगा, तो जैसे वो ऐसे पांव धरता तो एकदम से आगी जली, तो पाछे को हटाया, फिर एक बार किया इस पांव को, तब जलने लगा, फिर लौटाया, फिर कोई का ओखे आगे उंगली किया तो उंगली जलने लगी रावण की। बोले यार ये बेकार है, इसके अंदर जाओ, खतरनाक रेखा है। इतने में सीता जी जब अंदर से आई तो रेखा के अंदर से देने लगी भीख। जब देने लगी तो कहा कि नहीं मैं बंधी भिक्षा नहीं लेता हूँ, माता जी बाहर आकर के दी। ऐसा नहीं, मेरे देवर जी जो थे रेखा के बाहर पहले तो दूसरे भिक्षा दे रही हुआ कि बोले कि मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा। सीता जी ने कहा कि हाँ बाबा जी जो है तो मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती, तो कहती अगर नहीं आ सकती हो तो मैं जो भूखा चला जाता हूँ, श्राप दे दूंगा। तो अब सीता जी डरी कि साधु है, कोई श्राप दे देगा तो मेरे पति ने मारे जाए। वो सब बताया कि तेरे पति जो है तो हिरण के पीछे गए हैं, तेरे पति के ऊपर झूठ सब ऐसे कहा, है ना। तब जाकर के जब वो भागने लगा रावण साधु वेश धारण में, तो बोले कि नहीं 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 आप महात्मा रुकिए मैं देती हूँ। तो जैसे सीता जी बाहर रेखा के निकलती हैं, तैसे रावण अपना विकट रूप ले लेता है और सीधे जा करके उसके पास पुष्पक विमान था। एक बार कुबे पर धावा, पुष्पक विमान जीत लया। मतलब वो मन की गति से चलता था। अगर तुम्हारा मन कह दिया कि मेरे को इधर को जाना है, तो वो पुष्पक विमान उसी तरह को उड़ चलता था, है ना। तो तत्काल जो है तो बैठाया सीता जी को, और सीता जी हाय राम हाय लक्ष्मण चिल्लाती घर। अब यहाँ जब जाते हैं तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को मुलाकात रास्ते में, बोले तुम सीता निश्चित है कि कोई छल से ऐसा कर लिया। वो मृग नहीं था, वो मरीच था, राक्षस जिसको हमने बिना फाड़ के बाण मारा था तो यहाँ गिरा था, वही था। वो दौड़ी आए, जब कुटिया में देखा तो कहते को बताया था लक्ष्मण जी, कहा कि भाभी ने ऐसा मेरे को हट कर दिया, प्रण कर दिया, तो मेरे को भैया आना पड़ा। जो दोनों जुट गए, हाँ, तो वो कहीं सारी चीर के फेंकती थी, कहीं कंगन डालती थी रास्ते में कि इस रास्ते से घूमते घूमते आ जाएंगे। फिर जाकर के कहाँ पहुँचे थे, पंपापुर, जहाँ सुग्रीव और कौन रहते थे, बाली सुग्रीव अंगद हनुमान हरये, है ना। तो वो बाली नहीं रहता था वहाँ कौन रहता था, सुग्रीव हनुमान अंगद नली, है ना। इनका भी बाली मार दिया था ना सुग्रीव को, तो वो दूसरे पहाड़ में रहते थे। वहाँ पहुँचे थे तो फिर मांगा राम तुरंत सही दीना, पट उरलाय सोच बच्ची। तब उसने पूछा
कि बताओ यहाँ से कोई राक्षस गया करके यहाँ आसमान से जा रहा था, वहाँ पर एक चिन्हारी पट पट मतलब जैसो कपड़ा फेंक दिया था। जैसे कि मांगा राम तुरंत नहीं दिया, जैसे रामचंद्र जी ने मांगा तुरंत हनुमान जी ने ला के दिया, अपने हृदय से लगा लिए कि सीता जी के बस है। ले वहाँ से सीता की खोज चालू हो गई, ठीक है ना। अब ये खोज के बाद, हाँ अब ये जब खोजेंगे तो कल बताएंगे कहानी सुनमार को, ठीक है।